मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, शुक्रिया। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल मणिपुर से खबर सामने आई तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ बातचीत करूं। ये मणिपुर से भी जुड़ी हुई थी, ये असम राइफल से भी जुड़ी हुई थी। चोराचांदपुर का एक वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर असम राइफल की 2 गाड़ियां और उन गाड़ियों पर कुकी के जो यंगस्टर, जो यंगिस्तान है कुकीज का, वो बैठा हुआ है और जिस प्रकार से नारेबाजी की जा रही है और जिस प्रकार से वो आर्मी असम राइफल की गाड़ियों पर बैठकर लटक कर जा रहे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में उस एरिया पर असम राइफल डोमिनेट कर रही है या कुकी कहीं असम राइफल पर डोमिनेट तो नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट तो मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि आपने भी वीडियो देखा, क्या वाकई में ऐसी चीजें होती हैं असम राइफल के साथ, इंडियन आर्मी के साथ मणिपुर में सर? राज जी, मैंने वीडियो देखा वो ट्विटर पे, बल्कि 14 सितंबर को अपलोड किया था किसी ने, ट्विटर पे ट्वीट की थी। उसके बाद फिर ये अभी बहुत तेज रफ्तार पकड़ के अभी वायरल हो रहा है ये। अब ये मालूम नहीं कि ये कब का वीडियो है, पुराना वीडियो है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है जी, हमें मालूम नहीं है, कितना सच है कितना नहीं है, क्योंकि आजकल एआई का भी जमाना है। एआई के मुताबिक कई सारे कुछ भी आप बना सकते हैं और आप वायरल कर सकते हैं अपने मुताबिक। अब मालूम नहीं, ये मैं नहीं कह रहा कि एआई का है कि नहीं है, मुझे पता नहीं। तो सबसे पहली मेरी जहन में चीज आई कि हो सकता है कि ये एआई हो, ऐसा मेरे जहन में आया। अब मैं ये कहीं पे कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि ये है कि नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं कि असम राइफल्स पे बेबुनियाद बहुत सारे इल्जाम लगे हैं कि ये प्रो कुकी है जी, कि कुकी के पक्ष रखते हैं एक समुदाय का, इस तरीके से। ये इल्जाम सरासर बेबुनियाद और गलत हैं बिल्कुल, और ऐसा कुछ नहीं है। असम राइफल्स एक बहुत ही न्यूट्रल फोर्स है। और अगर ये भी क्लियर नहीं है कि ये वीडियो कहाँ का है, उस पर लिखा तो है नहीं कि चौचनपुर का वीडियो है या कुछ चौचनपुर कोई बोर्ड नजर नहीं आ रहा है, मगर कहा जा रहा है कि चौचनपुर का है, जो कि कुकीज़ो डोमिनेटेड है बिल्कुल इसमें। ठीक है, अगर ये ऐसा माने चलते हैं कि अगर ये वीडियो सच्चा है और अगर ये एआई जी नहीं है, तो जी हाँ, बहुत चिंता जताने वाली बात है। और इसमें बहुत दुख की बात है कि हमारे फौजी भाइयों को ऐसा सहना पड़ रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे लगता नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं लेकिन होगा क्या ऑप्शंस क्या होते हैं, क्योंकि आप भी मणिपुर में सर्व कर चुके हैं एज ए कंपनी कमांडर। अगर आप आर्मी का एक काफिला लेकर जा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से अगर निहत्थे लोग जिनके पास कोई वेपन्स नहीं है, निहत्थे हैं, यंगिस्तान हैं, वो अगर आपकी गाड़ी पे लटक जाते हैं, चढ़ जाते हैं, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? आप वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप उनको हटाना चाहते हैं लेकिन वो हटने के लिए तैयार नहीं है, मणिपुर पुलिस कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। क्या ऑप्शंस रहते हैं सर फिर? देखिए, वेपन्स रहते हैं और बिल्कुल, और वेपन्स का इस्तेमाल कई बार किया जा सकता है अगर ऑन द ग्राउंड कमांडर हुआ कौन? जी, ऑफिसर ही नहीं, जेसीओ ही नहीं, एनसीओ ही नहीं, जो सीनियर मोस्ट वहां पर होगा, अगर ऑन ग्राउंड उसको लगता है कि अभी हथियार इस्तेमाल करने होंगे, तो हथियार इस्तेमाल कर सकती है फौज। आम फौज में हथियार दिया जाता है इसीलिए ही। अब जो सिविलियंस हैं, जो यंगिस्तान है, जैसे आपने देखा, जो जेनजी है, जो भी वहां पर वो जिस तरीके से चढ़ रहे हैं गाड़ियों पे, उनकी जान को खतरा है। वो जो जिस तरह का सलूक कर रहे हैं, अगर फौज अगर चाहे तो वहीं पे ही अपनी गोलियां चला सकती है। लेकिन हम लोग जी, अक्सर ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो अपने लोग हैं। हमारा काम है एक्सटर्नल सरहद को सिक्योर करना, बाहर से कोई एक्सटर्नल एग्रेशन ना आए। अंदर के लोग हमारे खुद के लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं, जी, मणिपुर के लोग हैं, जो कि हमारे देश की शान है। तो इसके लिए ओके, हम वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाय विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, हम यकीन रखते हैं कि हमको दिल जीतने हैं लोगों के। मजबूरन गन पॉइंट पे नहीं बोलना है कि हम हिंदुस्तानी हैं, उनके दिल से निकलनी चाहिए और हमें खुशी होती है जब जी, ठीक है। एक पॉइंट और, क्योंकि प्रधानमंत्री, और जी जी, मैं ऐसा एग्री मैंने करता हूँ, लेकिन ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। ये
इस प्रकार से अगर आप ड्यूटी में रुकावट पैदा कर रहे हैं, अवरोध खड़ा कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ फिर आपको सजा मिल सकती है। और मुझे लगता है कि असम राइफल और मणिपुर पुलिस को मिलकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक पॉइंट और जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में मणिपुर गए, बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कही कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अब फिलहाल मणिपुर की स्थिति जस की तस बनी हुई है। और तो और जिस कुकी को लेकर हो रही थी, NH2 को लेकर बात हो रही थी, कुकी जो काउंसिल ने साफ कर दिया कि ये NH2 तो क्लोज रहेगा, हम इसको खोलेंगे नहीं। तो हम कैसे कुकी जो को देखें? एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक हो गया, दूसरी तरफ कुकी जो कह रहा है कि नहीं, हम NH2 को अभी फिलहाल खोलेंगे नहीं। सर देखिए, अभी भी अगर देखें, एक आम मणिपुर का जो निवासी है, भलाई जी कुकी हो, भलाई माइते हो, भलाई नागा हो, उसको कहीं ना कहीं अभी टेंशन है। अभी बफर जोन्स अभी भी क्रिएटेड हैं। कुकी जो है वो माइते इलाके में नहीं आ सकते, माइते जो है वो कुकी इलाके में नहीं आ सकते। ये ग्राउंड रियलिटी है मणिपुर की। जी और अभी भी खतरा होता है, उनको महसूस होता है, वो अपने आप को महफूज नहीं लगता, उनको लगता कि हम यहाँ पे सेफ हैं। अभी फिलहाल वायलेंस अभी थमा नहीं है अभी। और प्रधानमंत्री साहब वहां पर होके आए थे, क्योंकि शाहजहानपुर में भी जी प्रधानमंत्री साहब के आने से एक दिन पहले, बल्कि शाहजहानपुर में, जो जहां तक मैं समझ पाया हूँ, कि वहां पर भी थोड़ा एजिटेशन हुए थे वहां पे। तो देखिए, बेसिकली ये है कि प्रधानमंत्री साहब लोगों को ये था कि भाई उनको परवाह नहीं है क्या हमारी, क्यों उन्होंने कुछ बोला नहीं, क्यों वो यहाँ पर आए नहीं, क्या ये अब उनको ये है कि अब जब प्रधानमंत्री साहब आ गए हैं, आए वहां पर, तो उनको लग रहा है अब इतना लेट क्यों आए। मैं तो कहूँ आए तो, अगर जी उनके आने से वहां पर प्रभाव तब्दील आती है, अगर वहां पे रोडों पे काम होता है, सिक्योरिटी व्यवस्था तय होती है, अगर फर्क पड़ता है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री साहब वहां पर आए, मणिपुर आए और वहां पर बात करी। वो कुकी इलाके में भी गए, जी वो माइते इलाके में भी गए, बल्कि कंगला फोर्ट में तो सनामाई मंदिर है, बिल्कुल सर। जिनके अलग गॉड है पखानबा। तो बेसिकली वो इम्फाल, कंगला फोर्ट, शाहजहानपुर, मतलब ठीक है, वो भी उस वक्त उनके जिस वक्त आने से मैं तो ऐसा मानता हूं कि फर्क तो पड़ा है। ठीक है, मौसम खराब था, उसके बाद भी पीएम गए, बड़ी बात है। लेकिन एक आखिरी पॉइंट, इन इन कंडीशंस में असम राइफल का सर्व करना, क्योंकि आपने भी सर्व किया है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है सर। आपके पास वेपन्स भी हैं, आप उसका इस्तेमाल नहीं नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, ये डिसाइड आपको करना है। सामने आपके कुकी भी हैं, माइते हैं, नागाज हैं, कौन म्यांमार से आया है, किसके पास हथियार हैं नहीं मालूम। कितना चैलेंजिंग होता है सर, आखिरी पॉइंट थोड़ा समझा दीजिए। जी, चैलेंजिंग तो बहुत होता है, क्योंकि एक बहुत ही थिन रोप जी को फौज, मतलब इंडियन आर्मी, असम राइफल्स, पैरामिलिट्री, BSF, जी जितने भी हैं वहां पे, जितने भी सुरक्षा बल हैं वहां पर, दे हैव टू वॉक अ वेरी टाइट रोप, बहुत ही ओके थिन रोप। उनको एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है वहां पर। जी तो चुनौतियां होती हैं और बहुत ही चैलेंजिंग होता है। अभी कुछ आपने बहुत पहले, जब ये साल 2 साल पहले आपने देखा था कि कैसे माइते लेडीज आर्मी के लोगों से आई कार्ड मांग रही थी, मायरा पाई भी, बिल्कुल आई कार्ड दिखाओ, कहाँ से आए हो। अब ये बताइए राजेश जी, हम उनका आई कार्ड मांगेंगे या वो हमारा आई कार्ड मांगेंगी, है ना। जी तो बेसिकली चैलेंज तो बहुत है। और दो नागा क्यों ना हो, थैंकफुली नागाज, उन्होंने रिस्ट्रेन किया है अपने आप को, वो अलग रहे हैं वायलेंस से, ये बड़ी अच्छी बात ठीक है। है लेकिन एट द एंड में जो आर्म फोर्सेस पर्सनल है, उनको वहां पर बहुत ही ज्यादा टाइट रोप, एक आप पोलाइट भी रहें। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मैं वहां पर था असम जी राइफल्स के साथ, अगर हमने एक MVCP लगा रखी है, MVCP हमें दर्शकों को समझा दूं मैं, वो है मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट। हमारी ड्यूटी है कि अगर गाड़ियां होंगी वो चेक हो
ठीक है। तो बड़े मैंने भाषा वहां की लोकल भाषा सीख रखी थी, तो उनकी लोकल भाषा में पहली बात तो मैं बात करूंगा, फिर पोलाइटली उनसे पूछूंगा भैया आपकी हिफाजत के लिए है, बोलूंगा कि आप प्लीज चेक करने दिए। लोग कोऑपरेट करते थे, बजाय के अपोज करें, लोग कोऑपरेट करते थे। तो एक तरीका होता है कि जिस लहजे में हमारा साथ वहां पे जब तक हमको लोकल सपोर्ट नहीं मिलता है तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये पूरे देश ने देखा था, बदकिस्मत घटना हुई थी 22 अप्रैल को पहलगाम में, जहां पर जो आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से, इनको लोकल सपोर्ट जरूर मिला था, बिना लोकल सपोर्ट के तो नहीं घटना घट सकती। वैसे ही फौज को भी लोकल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, और बिना लोकल सपोर्ट के आतंकवादी भी फेल, बिना लोकल सपोर्ट के फौज भी फेल। तो हमको तो लोकल सपोर्ट चाहिए होता है टू विन हार्ट्स एंड माइंड, ताकि लोगों को लगे कि यहाँ पे फौज हमको डराने धमकाने के लिए नहीं, हमें बचाने के लिए, हमारी हिफाजत करने के लिए है, और वो थिन लाइन मेंटेन करना बहुत मुश्किल है राजेश जी। हाँ जी, लेकिन चलिए, असम राइफल इस भूमिका को बहुत अच्छे से अदा कर रही है, लेकिन जो वीडियो कुछ आते हैं तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं सर कि ऐसी इजाजत कैसे दी जा सकती है। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि कमांडर की सूझबूझ है, वो नहीं चाहते कि टेंशन और बढ़े, तनाव और बढ़े। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आप आए और इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पे बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। शुक्रिया राजेश जी, थैंक यू, जय